आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितने भी बर्गर पॉइंट्स हैं उसमें शामी कबाब किस तरीके से बनाते हैं और इतनी ज़बरदस्त शामी कबाब बनती है। दाल से नहीं बल्कि किस चीज़ से बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रेसिपी को शाद की करे। जी, तो सफ़ेद चनों से आज हम शामी कबाब की रेसिपी बनाएंगे। इतनी टेस्टफुल रेसिपी बनेगी ना कि आप नेक्स्ट टाइम इसके अलावा कोई भी रेसिपी आपको पसंद नहीं आएगी। इसको बनाने के लिए मैंने चने तो है वो किलो चने थे तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोए होंगे, इसीलिए आपने मेक श्योर करना है ओवरनाइट आपने इसको भिगो देना है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं क्योंकि भूल गई थी तो इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा, इसको हाफ जो है वो बोनलेस ऐड किया है, ब्रेस्ट पीस का साथ चिकन क्यूब, लहसुन और प्याज। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है जो मैं किलो दाल में ऐड कर रही हूँ, आपने उस हिसाब से देख लेने हैं। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी में ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको हीट पे लगा दिए। हीट पे लगाने के बाद मैंने सीटी चलने के बाद तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट पकाना है। आपने पानी देख लेना है, जितना आपने डाला उस हिसाब से आपने पकाना है। मेरा पानी चनों के ऊपर फुल फिंगर तक था, ठीक है। आपने ये हिसाब देख लेना। फिर आपने क्या करना है, इसको खोलना और इसको हल्का सा मैशअप करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा तेज़ आंच करेंगे तो अच्छे से ये गल जाएगी दाल। चने गल जाएंगे प्रॉपर और इस तरह से गाढ़े भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, चिकन निकाले थे, उसको अच्छे से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद आपने जो चने बनाए उसको अच्छे से मैश करते करते उसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है, नीचे फुल आंच कर देना है आपका। अच्छे से ये बिल्कुल चने गल जाएंगे और ज़बरदस्त से आपका इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा, जिस तरह से आप दाल वाला मिक्सचर नहीं बनाते उस तरीके से। इस तरीके से तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ना मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें ना काली मिर्च ऐड किया है। अच्छा, स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड की है। इस सीक्रेट चीज़ से आपका टेस्ट इतना इन्हेंस होगा कि आपको वाकई खाने में पता चलेगा कि क्या चीज़ मैं खा रही हूँ। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और इतनी फ्लेवरफुल रेसिपी आपको लगेगी ना इस तड़के के बाद। ये तड़का आपने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट पे जब आपने सारा कुछ चीज़ें ऐड कर लिया उसमें आपने तड़का लगा देना है और अच्छे से इसको मिक्सअप करके ये आपका एक थिक सा मिक्सचर बन जाएगा जो आपका ना शामी कबाब के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आपका ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो आपकी और फ्लेवर लेके आएगी इस चीज़ में। वो क्या है, सूखा धनिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया था और 1 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा। अच्छे से आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है और इसको पीस के इसको भी ऐड कर देना है साथ ही साथ। इसके अलावा आपने इसमें हरी मिर्ची ऐड करनी है, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ब्रिक ब्रिक कट करके ऐड कर दिया। अगर आप और आसानी चाहते हैं तो आप ओवरनाइट इसको अगर चनों को भिगोएंगे तो वो आपको और जल्दी बन जाएगी और पानी भी कम डालेंगे तो फटाफट से आपके चने ना गल जाएंगे। क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं भिगोई थी, इसलिए ज़रा टाइम लगा था गलने में। ये आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप इसको ओवरनाइट अगर रख देते हैं चनों को तो वो आपके उससे भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और आपका फ़ौरन से ये मिक्सचर बन जाएगा और फ़ौरन से दाल ये चने पिघल जाएंगे आपके। वो दाल दाल वाली रेसिपी आती है तो ऐसे वो शामी में तो वो दाल दाल ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसमें ना बना लिए थे इसके अच्छे से ना वो कबाब, शामी कबाब बना लिए थे, उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो मैंने कहा कि आपको भी थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, शो करके दिखाती हूँ। इतने मज़ेदार ये शामी कबाब बनते थे। अच्छे से अंडे को मिक्सअप करना है, इसमें डिप करना है और आपने फ्राई करने के लिए रख देना है। अच्छा, जब आप शामी कबाब को फ्रीज़ करते हैं ना तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम लेती है, ज़ाहिर बात है उसमें फ्रीज़ हुआ होता है तो आपने थोड़ा सा इसको टाइम देना है ताकि वो ना अच्छे से पक जाए। तो फिर आपने इसको फ्लिप करना है इस तरीके से, अच्छा से कलर आएगा तो फिर आपने फ्लिप करना है। इससे ये होता है कि हल्की बिल्कुल आंच कर देनी है, आपका अंदर तक पक जाता है कबाब और ना वो फिर टूटता भी नहीं है। ये आपने खास ख्याल रखना है इस चीज़ का, ठीक है। जब आपके फ्रीज़ हो जाए ना आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं इसको छेड़ देना, थोड़ी देर तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकने दिया करें फिर इसको फ्लिप किया करें। इस तरीके से ज़बरदस्त है शामी कबाब रेडी है। इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना, एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी डिफरेंट रेसिपी और इतनी फ्लेवरफुल रेसिपी आज की देखिए किस तरह से ज़बरदस्त है शामी बिल्कुल। अच्छा, शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं ना लग रहा कि ये वो दूसरे वाले कबाब बनाए हैं, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़ेदार है। अच्छा, मैंने सोचा कि क्यों भाई ये बनाते हैं ये शामी कबाब वाले चनों वाली रेसिपी के साथ। अच्छा, रेसिपी मेरी है लेकिन चनों वाली रेसिपी ये है कि वो इस चनों के साथ ही बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने इनका क्या कंपैरिजन किया कि इनके ना प्राइसेस का कंपैरिजन किया तो प्राइसेस में ना ये थोड़े से दाल वाली प्राइसेस जो है ना वो हाई होती है, मतलब दाल की जो प्राइस है ना वो चनों से ज़्यादा हाई है, तो इसलिए शायद वो ये इसको प्रेफर करते हैं। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।